नमस्कार, केपी न्यूज इंडिपेंडेंस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। It was at the stroke of midnight on August 15, 1947, when India finally attained freedom from the British Raj for over 200 years. And so, in memory of this historic event, India's Independence Day is celebrated on 15th of August every year. It's a day when Indians remember the selfless sacrifices of countless Indians and the freedom fighters who leads them. We must value our independence as it must be taken as granted. Wish you all happy 77th Independence Day. अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने शहर के नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में फहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में गांधी नेहरू का किया जिक्र। बीजापुर के जिला प्रभारी मंत्री एमबी पाटिल ने शहर के अंबेडकर स्टेडियम में तिरंगा फहराया। सिद्धरामैया कहते हैं, सामाजिक न्याय के सिद्धांत का पालन करने के लिए 5 गारंटी पेश की गई। पीएम मोदी ने देश की 3 कौन सी बुराइयां बताई, जिसे सबसे पहले दूर करने के लिए कहा। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76 वीरता पुरस्कारों को नमन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। आज देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने शहर के नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद खंडे ने खुली जीप में गार्ड ऑफ ऑनर स्वीकार किया और उसके बाद अपना प्रास्ताविक भाषण दिया। इसके बाद स्कूल के विद्यार्थियों और पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर मंत्री रहीम खान, विधान परिषद सदस्य रघुनाथ राव मलकापुरे, अरविंद कुमार अरली, कर्नाटक राज्य हज समिति के अध्यक्ष रफुद्दीन कचेरीवाला, डीसी गोविंद रेड्डी, एसपी चन्नबसवन्ना, सीईओ शिल्पा एम सहित अन्य अधिकारी आदि उपस्थित रहे। आज स्टेडियम में आमजन और स्कूल के छात्र छात्राओं का जनसैलाब उमड़ा रहा। संवाददाता डॉक्टर मसूद के साथ कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज शहर में स्वतंत्रता दिवस की धूमधाम छाई रही। हर तरफ तिरंगा लहराता रहा। आज जिले भर में सरकारी स्कूलों, कॉलेज, कार्यालय, निजी स्कूल, कॉलेज और व्यवसाय पर भी लोगों ने तिरंगा फहराया और 77वें आजादी का जश्न मनाया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को बेंगलुरु के फील्ड मार्शल मानेकशॉ परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सिद्धरामैया ने इस सीट पर अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में अपना पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण भी दिया। कार्यक्रम में बोलते हुए सिद्धरामैया ने उन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला जो सरकार राज्य में जीवन की गुणवत्ता को ऊपर उठाने के लिए पेश कर रही है। उन्होंने कहा, कर्नाटक सरकार की कल्याणकारी योजनाएं बहुत आगे हैं और उनका लक्ष्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। अनेक बलिदानों के बाद देश को आजादी मिली, इसीलिए इसे महत्व देना और इसके विकास के लिए काम करना हमारी जिम्मेदारी है। आज राज्य में कई वंचित लोग सम्मान के साथ जी रहे हैं और हम एक ऐसा समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना था। सिद्धरामैया ने राज्य को धन मुहैया कराने में केंद्र सरकार के प्रति नाखुशी भी व्यक्त की। केंद्र को कर देने के मामले में कर्नाटक हमेशा से एक समृद्ध राज्य रहा है, लेकिन उसे पर्याप्त धन वापस नहीं मिल रहा है। इस देश के संघीय ढांचे का सम्मान करने की जरूरत है और राज्य के लोग केंद्र से अधिक धन के हकदार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में विकास परियोजनाएं कड़ी समय सीमा के साथ तेज गति से चल रही हैं। बीजापुर के जिला प्रभारी मंत्री एमबी पाटिल ने आज 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहर के अंबेडकर स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उसके बाद वह खुली जीप में गार्ड ऑफ ऑनर स्वीकार किया। इस मौके पर स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार की 5 गारंटी योजनाएं धन संचय और उसके वितरण में सामाजिक न्याय के सिद्धांत का पालन करने के लिए शुरू की गई थी। सैम मानेकशॉ परेड ग्राउंड से 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक के लोगों ने महसूस किया है कि विकास तभी संभव हो सकता है जब समाज में शांति हो। 5 गारंटी शुरू करने के पीछे का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि नव उदारवाद के कारण अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ने लगा है। उन्होंने दावा किया कि आज भारत में 10% लोग हमारे 70% संसाधनों पर नियंत्रण रखते हैं। औपनिवेशिक युग के दौरान ब्रिटिश शासकों ने देश को लूटा, लेकिन अब संसाधन कुछ
पूंजीपतियों के पास जमा होते जा रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति में विकास संभव हो सकता है? तमिलनाडु के सुप्रीम कोर्ट के कदम पर कर्नाटक कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करेगा। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को कहा कि वे कर्नाटक से कावेरी जल छोड़ने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तमिलनाडु पर कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करेंगे। शिवकुमार ने कहा, हमें टकराव में पड़े बिना इसे हल करना होगा, क्योंकि हम सभी भाइयों की तरह है। उन्होंने बताया कि राज्य संकट फॉर्मूले का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रमुख सिंचाई मंत्री शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा कि वह यह समझने में असफल रहे हैं कि पड़ोसी राज्य ने शीर्ष अदालत का रुख क्यों किया है। तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं थी, हम इसे बातचीत के माध्यम से हल कर सकते थे। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के बाद ही पानी छोड़ेगी कि पीने के उद्देश्य के साथ साथ खड़ी फसलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी है। पहले से ही मंड्या जिले के प्रभारी मंत्री एन चलवरायस्वामी ने किसानों से अतिरिक्त फसल न उगाने की अपील की है। शिवकुमार ने कहा कि हम जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश और कावेरी बेसिन में जलाशयों में पानी की उपलब्धता के आधार पर आगे की दिशा तय करेंगे। जेडीएस के वरिष्ठ नेता एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कीचड़ उछालने के लिए दोनों राष्ट्रीय दलों पर हमला किया। कंबोडिया के अपने एक सप्ताह के दौरे से लौटने के बाद पूर्व सीएम ने कहा कि उन्होंने अपने दोस्तों के निमंत्रण पर दक्षिण पूर्व एशियाई देश का दौरा किया, यह जानने के लिए कि देश जो पहले संकट में था अब कैसे प्रगति कर रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी द्वारा मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर लगाए गए 50% कमीशन के आरोपों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियां देश के विकास पर ध्यान केंद्रित करने और लोगों के सामने आने वाली समस्याओं को उलझाने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाने में अधिक रुचि रखती हैं। उन्होंने इस मामले में उनका नाम घसीटने के लिए कृषि मंत्री एन चलवरायस्वामी पर भी हमला किया, जहां कृषि विभाग के अधिकारियों ने कथित तौर पर मंत्री के खिलाफ राज्यपाल को पत्र लिखा था। मैंने पत्र के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कही है, लेकिन वह चलवरायस्वामी इससे मेरा नाम क्यों घसीट रहे हैं, इससे पता चलता है कि वह मुझसे कितना डरते हैं। कुमारस्वामी ने सवाल करते हुए कहा कि अगर पत्र फर्जी था तो मंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात क्यों की। उन्होंने चलवरायस्वामी के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि कुमारस्वामी को विदेश में रहना जारी रखना चाहिए। क्या वह सुझाव दे रहे हैं कि अगर मैं यहां नहीं रहूंगा तो उनके लिए लूटना आसान होगा? रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज,
खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी प्रदान की है। इन पुरस्कारों में 4 कीर्ति चक्र मरणोपरांत, 11 शौर्य चक्र, 5 मरणोपरांत सहित 2 बार टू सेना मेडल वीरता, 52 सेना पदक वीरता, 3 नौसेना पदक वीरता और 4 वायुसेना पदक वीरता शामिल हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने सेना के लिए 30 मेंशन इन डिस्पैच को भी मंजूरी दी है। आर्मी डॉग मरणोपरांत और वायुसेना के एक कर्मी को विभिन्न सैन्य अभियानों में योगदान देने के लिए इस वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। बता दें कि अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र भारत के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 4 कीर्ति चक्र मरणोपरांत, 5 मरणोपरांत सहित 11 शौर्य चक्र, 2 बार टू सेना मेडल वीरता, 52 सेल पदक वीरता, 3 नौसेना पदक वीरता और 4 वायुसेना पदक वीरता शामिल हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है
प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहां पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से तिरंगा फहराया और देशवासियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में कई दिग्गज और करीब 2000 तक अतिथि शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी इस समारोह के दौरान खाली दिखी। खड़गे इस समारोह में शिरकत नहीं कर पाए। बाद में कहा गया कि आंख और सुरक्षा कारणों से खड़गे लाल किला नहीं पहुंचे। वहीं कांग्रेस की तरफ से सफाई देते हुए बताया गया कि खड़गे को अपने घर और कांग्रेस पार्टी दफ्तर में तिरंगा फहराना था, इसीलिए वह लाल किला में होने वाले समारोह में शामिल नहीं हो पाए। अगर वे जाते तो वहां से जल्दी नहीं निकल सकते। उन्हें कम से कम 2 घंटे तक वहां पर रहना ही पड़ता। वे कांग्रेस मुख्यालय में समय से ध्वजारोहण नहीं कर पाते। आगे कहा गया कि वह शाम को राष्ट्रपति आवास में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के अगले 15 अगस्त को इसी लाल किले से देश की उपलब्धियां आपके सामने रखूंगा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा वह अगले साल एक बार फिर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। वह ऐसा अपने घर पर करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि अच्छी शिक्षा देने और महंगाई पर लगाम लगाने से ही देश विश्व गुरु बनेगा, भाषण देने से नहीं। केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों से शुभकामनाएं भी दी और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि आज देश के कई राज्यों में 7 से 8 घंटे बिजली नहीं आती। अगर देश में 24 घंटे बिजली नहीं आएगी तो देश का विकास कैसे होगा। हमारे देश में 4.25 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है और देश की सबसे अधिक बिजली की डिमांड केवल 2 लाख मेगावाट है, फिर भी बिजली नहीं आती है। क्या कारण है? मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार। पहले दिल्ली में यही हाल था, लेकिन आज दिल्ली में बिजली नहीं जाती। पहले पंजाब में यही हाल था, लेकिन 1 साल हुआ है हमारी सरकार को आए हुए, अब पंजाब में भी बिजली नहीं जाती है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने शहर के नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में फहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में गांधी नेहरू का किया जिक्र। बीजापुर के जिला प्रभारी मंत्री एमबी पाटिल ने शहर के अंबेडकर स्टेडियम में तिरंगा फहराया। सिद्धरामैया कहते हैं सामाजिक न्याय के सिद्धांत का पालन करने के लिए 5 गारंटी पेश की गई। पीएम मोदी ने देश की 3 कौन सी बुराइयां बताई, जिसे सबसे पहले दूर करने के लिए कहा। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76 वीरता पुरस्कारों को नमन किया। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।